आपने ये बहुत उठाया है, और माफ करिएगा मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये सवाल मैं श्रीकांत जी से भी करना चाहती हूँ कि जो बात अभी सुनील जी कह रहे थे कि मोदी जी की जो महामानव की छवि है, आज एक तरीके से राहुल गांधी की छवि ने उसको पंक्चर कर दिया है कि भाई वो महामानव नहीं है। अगर आज वो कोहरे में एक टी शर्ट में चल रहे हैं और आज एक भीड़ और वो खासकर वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आज आपको नहीं लग रहा कि महामानव की वो इमेज मोदी जी की पंक्चर कर दी एक तरीके से राहुल ने? और इसीलिए हम आज इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक बड़ा चैलेंज मोदी जी के लिए खड़ा कर दिया है। देखिए, हुसैन बोल्ट और पॉलिटिशियन में बहुत फर्क होता है। आप 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं या 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और आप बेहतर पॉलिटिशियन हो, उसमें कुछ फर्क है। और मुझे लगता है नीलू जी आप भी ठंड से डरती हैं और शुक्ला सर भी ठंड से डरते हैं। हम लोग तो डरते हैं, हम महामानव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं या टी शर्ट पहन के नहीं चल रहे। मैं भी सुबह जब मॉर्निंग वॉक करता हूँ और मैं तकरीबन 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ प्रतिदिन, तो मेरा मन करता है कि इस ठंड में भी वो टी शर्ट उठा के फेंक दूं। तो एक व्यक्ति जो चल रहा है लगातार, जिसकी बॉडी हमेशा रनिंग में है, तो उसको उसके ऊष्मा उसके शरीर में संचरित होगी और मुझे लगता है कि वो टी शर्ट में भी गुजारा कर लेगा। वो लगातार चल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमने देखा कि पटना में बम विस्फोट हुआ और उस रैली में बम विस्फोट हुआ और एक व्यक्ति जो उस वक्त उस रैली को संबोधित कर रहा था, वो लगातार लोगों से संयम बनाने की अपील कर रहा था। और सोचिए, उस व्यक्ति को या वर्तमान प्रधानमंत्री, सीधे तौर पर मैं कहूं तो वर्तमान प्रधानमंत्री लोगों से यह अपील कर रहे थे कि आप संयम बना के रखिए। और ये कोई मनचले लोग हैं जो पटाखा फोड़ रहे हैं, जिनमें अति उत्साह है। अब मुझे इस पस मंजर में अगर मैं कहूं, राहुल गांधी वो बरसात में भीगते हुए जो उन्होंने भाषण दिया, और अगर उस रैली की बात करें तो उस रैली की भी बात करिए। उस रैली, जिस रैली में राहुल गांधी खिसियाए हुए, झुंझलाए हुए लगते हैं, हाथ में मोबाइल छीनते हैं, हाथ से मोबाइल फोटो नहीं लेने देते, उसका फोटो नीचे कर देते हैं। देखिए, राजनेता में और एक एथलीट में बहुत बहुत बेसिक फर्क है। राहुल गांधी, मुझे कहा कि राहुल गांधी को वो पीछे छोड़ चुके हैं। कल हाँ। भी उन्होंने 21 घंटे पहले के अगर आप उनके वीडियोस देखिए तो उसमें उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने तो राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। और अगर हम उस पुराने राहुल के गांधी की जो इमेज को अगर आज हम उसके बारे में बात करते हैं तो वो तो सभी बीजेपी की आईटी सेल ऑलरेडी उनको उनका पप्पूकरण तो कर ही चुकी थी, लेकिन वो कैसे उनमें बदलाव आया है आज वो ये बात कर रहे हैं और कम से कम पूरा देश इस बात को नोटिस कर रहा है। ये क्या एक बड़ी बात नहीं है? जी जी, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी पहले सिद्धार्थ थे और अब गौतम बन गए हैं। और गौतम ने अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उन्होंने तपस्वी और पुजारी को लेकर जो बात किया है और आपन दिया, आप महात्मा बुद्ध वाला निर्वाण राहुल गांधी को प्राप्त हो गया। अगर हम लोग ये सोचें कि अब वो महात्मा बुद्ध हो गए और निर्वाण की अभी ताजी लहर उनके दिमाग में आई है, तो ये अपने आप बात ही बेमानी है। देखिए, राहुल गांधी, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और माफी के साथ फिर इस बात को कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी को लेकर जब भी चर्चा करता हूं, और मैं पूर्वांचल का हूं, बनारस का, तो हमेशा इस बात को लेकर मैं इस बात को कहता हूं कि हम लोग गोईठा में घी सुखा रहे हैं। और राहुल गांधी इसी परिप्रेक्ष्य में देखे जाएं, क्योंकि राहुल गांधी पर कांग्रेस और कांग्रेसी जो लोग हैं या कांग्रेस पार्टी जितना पैसा खर्च कर रही है राहुल गांधी को 2 डिकेड से लॉन्च करने में, और राहुल गांधी बनाने में जितना पैसा खर्च कर रही है, अगर कांग्रेस वो सारे संसाधन, वो सारा पैसा खुद को लगातार बढ़ाने में और खुद की कमियों को दूर करने में लगाए, तो मुझे लगता है वो बहुत बेहतर विपक्ष बनकर निकलेगी और हो सकता है वो सत्ता में भी आए। राहुल गांधी की ये सारी की सारी यात्रा में केवल विपक्ष का बड़ा चेहरे बनने की होड़ देख रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि अगर 2024 में अगर में भी ये है कि अगर 2024 में वो विपक्ष का बड़ा चेहरा नहीं बनते हैं, तो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टक्कर नहीं दे पाएंगे। और ये बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है, फ्रेंडली फाइट रहती है कि मोदी बनाम राहुल। जब मोदी बनाम राहुल की बात आती है तो ज्यादातर जनता, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जनता मोदी को चुनती है, क्योंकि मोदी फेंकू होने के बावजूद, मोदी की तमाम विचित्र भाषण और उनके टंग ट्विस्टर और तमाम तरह की चीजें होने के बावजूद भी मोदी भी इस वक्त सर्वप्रिय, सर्वमान्य और मास लीडर है। क्योंकि लगातार उनकी रैलियों को मैंने कवर किया है, मैंने राहुल गांधी की रैलियों को भी कवर किया है 2019 के चुनाव में।
मुझे लगता है कि राहुल गांधी में अभी भी अपरिपक्वता नजर आती है। आप राहुल गांधी से लगातार, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं माफी के साथ, राहुल गांधी से आप देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के विकास पर लगातार अगर आप 5 मिनट वो धारा प्रवाह बोले तो मैं जननायक मान लूं, मैं मान लूं वो कर्पूरी ठाकुर है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं